हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिस पर आपको डेली बेस जीके की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं और मैथ की क्लासेस भी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की सीरीज़ नंबर 14 को आज। आप सभी यदि पिछली कोई भी सीरीज़ देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पर सारी प्रोवाइड कराई जाती है आपको पीडीएफ। तो पीडीएफ जाएँ वहाँ पर देखें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी को। पहला क्वेश्चन है, दूध का दही में जमना किसके कारण होता है? दूध का दही में जमना, ये अपना मिल्क होता है, और इसका दही में जमना किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण मिल्क काय में बदल जाता है? कोड में, दही में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेचक के टीके का विकास किसने किया? चेचक के टीके का विकास किसने किया? ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, चेचक के टीके का निर्माण किसने किया? ठीक है, निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने इसका विकास किया। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें कि मैंने ये क्वेश्चन के ऑप्शन जो है मैंने ही बनाए हैं, तो देख सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर होगा, उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं? हाई। ठीक है, बीपी जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हाई, उच्च का मतलब हो गया हाई, एचबीपी। ठीक है, एचबीपी हाई ब्लड प्रेशर, तो इसको बोलते हैं क्या? हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हाइपरटेंशन। देखना ये दोनों है, ये है हाइपोटेंशन, ये है हाइपरटेंशन, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। कोणांक किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है वीडियोस के अंदर। कोणांक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध? वह है सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध। राइट आंसर जाएगा सूर्य मंदिर। देखना मैंने बताया था कल, रथ मंदिर या रथ यात्रा, तो वो भी उड़ीसा में होती है, लेकिन कहाँ पर? पुरी में। ये पुरी में होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। राम मंदिर का आपको पता ही है, अभी मुद्दा चल रहा है अयोध्या के लिए, और कृष्ण मंदिर भी कई जगह पर हैं, लेकिन कहाँ का प्रसिद्ध है? मथुरा का। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हार्मोन जो वर्ड है, हार्मोन वर्ड का नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। वेलिस एवं स्टार्लिंग ने हार्मोन वर्ड का यूज किया, यह नामकरण किया। क्वेश्चन नंबर 6, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं हम बायोलॉजी। तो इसके जनक हैं कौन? ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अरस्तु। देखना, बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक तो जीव विज्ञान में, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान में। तो जीव विज्ञान यहाँ पर पूछा गया है, तो इसके पिता भी अरस्तु को कहते हैं, और बायोलॉजी के पिता भी अरस्तु ही होते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का अभी हमको कुछ जिक्र ही नहीं करना, तो इसके फादर का याद करके भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पता लें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? स्टूडेंट्स आपके लिए मैं बता दूं, एक टॉप मोस्ट वीडियो है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में, जिस टाइम पे आप वीडियो कंप्लीट देख लोगे ये वाली, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पर आएगी। कहाँ? इधर की साइड में एक डिस्प्ले पर वीडियो आएगी आपके लिए। उस वाली वीडियो को अगर आपने देख लिया, शायद 30 मिनट की वो वीडियो है, उसको देखने के बाद सौरमंडल से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन, आपके सवाल आपके दिमाग में नहीं उठेंगे। तो कृपया करके वीडियो को इस वाली को लास्ट तक देखें, और लास्ट में आने वाली यहाँ पर इस स्थान पर जो वीडियो आएगी, उस स्थान वाली वीडियो को भी अवश्य देखें। आपको पता चल जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। लेकिन कोई नहीं, अभी जब क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं उसका आंसर दे ही देता हूँ। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सबसे ज़्यादा जानकारी आपको इस वाली वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के मस्तिष्क की खोपड़ी में मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी होती है? मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार का होता है कुछ, तो इसमें बताना है कि इसकी सबसे बड़ी, ये गलत है, सबसे बड़ी नहीं, यहाँ पर होगा सबसे बाहरी। मैं इसको सही कर देता हूँ। सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होगी? जो ये बाहर की तरफ होगी, यहाँ पर इस तरह से जो बनी हुई होगी, ये बाहरी झिल्ली होगी। तो इस झिल्ली की बात कर रहा है, कौन सी है? तो ये है हमारी ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ये है ड्यूरामीटर। इसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत में मोमडन्स के द्वारा चलाया गया था आंदोलन, कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ये किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1999 को चलाया गया था क्या? खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एड्स किसके कारण होता है? एड्स एक बीमारी है, और इस किस एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एक वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भी राइट आंसर होगा, क्योंकि वायरस को ही हम क्या बोलते हैं? विषाणु। और जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो इस चीज़ को याद रखना, जीवाणु बोलते हैं बैक्टीरिया को, और वायरस बोलते हैं इसको। अब आते हैं इसके राइट आंसर की तरफ, बात कर लेते हैं ज़रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पर मिलने वाला है, यही इसका राइट आंसर है। वायरस कह दीजिए या जीवाणु कह दीजिए, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दूध का दही में जमना, दूध का दही में परिवर्तन होना किसके द्वारा होता है? इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है। तो दूध से जो दही जमती है वो किसके कारण? बैक्टीरियाज के कारण। जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण। और बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस अधिनियम द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया था? भारत में दासता को समाप्त कर दिया था किस अधिनियम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना
की गई? किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताना किस वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 1936 को किसान सभा की गई। कब? 11 अप्रैल। एग्जैक्ट डेट ये देख लीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट है ये आपकी 11 अप्रैल 1936। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलोरा में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। तो ये किस वंश के शासक थे? ये थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस चीज़ के मंदिर का निर्माण कराया, तो इन्होंने कराया था शिव मंदिर का। शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था, शिव मंदिर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध फारसी कवि थे अमीर खुसरो। तो ये किसके दरबारी कवि थे? ये मैंने आपको पिछली लास्ट 3rd या 4th क्लास के अंदर बताया था। तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को क्या बताया था? स्वर्ग। कश्मीर को ही अमीर खुसरो ने बताया था स्वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन है कल्लड़। ये कल्लड़ नहीं कल्हड़ है। ये कल्हड़ है। कल्हड़ द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास में था? देखिए कल्हड़ द्वारा एक संस्कृत की पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था राजतरंगिणी। ये निम्न में से किसके इतिहास में था? उस समय पर किसका इतिहास चलता था? तो उस समय पर चलता था ऑप्शन नंबर ए का इतिहास। कश्मीर का इतिहास का नाम से था। उसके इतिहास में कल्हड़ जी ने लिखी थी राजतरंगिणी पुस्तक, जो कि संस्कृत भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? नाइनटीन 1984 के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद अगले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है। विक्टोरिया झील, आपने सुना होगा विक्टोरिया झील के बारे में। इसमें पूछा गया कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है इसमें।
तो विश्व का, अब आप कहोगे एशिया, लेकिन ये यहाँ पर गलत होगा क्योंकि ये क्या है, ये है महाद्वीप। और जबकि हमने पूछा है क्या, हमने पूछा है द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है एशिया महाद्वीप का, जिसको आइलैंड भी बोलते हैं, तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। जैसे देख लेना, यहाँ पर हमने महाद्वीप की बात की थी तो अफ्रीका राइट आंसर था, लेकिन हमने यहाँ पर करी है द्वीप की बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की भूमि के किस दिशा के आखिरी भाग को इंद्राकोल कहते हैं? इंद्राकोल कहते हैं। थोड़ा सा मैप बनाएं यदि इंडिया का, इस तरह से समझ लीजिए, हमें नीचे के भाग के नहीं ऊपर का में। तो ये होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ये नीचे साउथ है। तब इंद्राकोल कौन सा होगा? इंद्राकोल होगा उत्तर वाला भाग, यानी ये नॉर्थ वाला। तो इंद्राकोल हमारा कहाँ होगा? कहीं यहाँ पर इंद्राकोल होगा, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 22, कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई? कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई, जिसको हमने कताई मिल का नाम दिया था, कपास मिल को, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तब इसका राइट आंसर आपके लिए उठता है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में हुई थी, बम्बई में। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ? तब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 के अंदर। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एकदम से क्या करना है, कमेंट कर देना एकदम से। 24 स्पेशल क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को कोड दिया गया था, लेकिन वो क्या कोड था? तो ये कोड है, ये चार आपको कोड के नेम दिए गए, इनमें से बताना कि क्या कोड था। क्या कोड था जब पोखरण का पहला परीक्षण परमाणु किया गया था, उसको किस कोड से जाना गया था? तो उसको जाना गया था ऑप्शन नंबर बी के अनुसार स्माइलिंग बुड्ढा। उसका एक कोड था, उसको हम क्या कहते थे? स्माइलिंग बुड्ढा। उसको हम स्माइलिंग बुड्ढा के नाम से जानते थे, जिससे कि आप ये इमोजी देख रहे होंगे, स्माइलिंग। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता का मतलब है पढ़े हुए से। तो बताने सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा ऑप्शन नंबर केरल, बी इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, केरल। तो अपनी क्लास कंप्लीट हुई 25 क्वेश्चन के साथ। आप सभी से विनती है अपनी इस क्लास को सब्सक्राइब के साथ साथ इसका बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैथ वाली क्लास देखना ना भूलना, जो कि आपको 5 PM पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।